अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज यासिर अंसारी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश और इंडिया को लेकर क्रिकेट पर जो एक बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, उसी के हवाले से, क्योंकि बांग्लादेश किसी भी तरह नहीं मान रही है इंडिया जाने से वर्ल्ड कप खेलने के लिए। वर्ल्ड कप 2026 होने वाला है, जब अगले ही महीने है। और मगर एक बांग्लादेश ने अलग बवाल डाल दिया है। बांग्लादेश ने नहीं, इंडिया ने डाला, क्योंकि धमकियाँ तो उन्होंने दी है। मेरे ख्याल से बांग्लादेश सही है अपने स्टैंड पर और सही खड़ी हुई अपनी जगह। इंडिया देखें अभी पीछे लगा हुआ आईसीसी के, नहीं हम नहीं मानेंगे ये बात बांग्लादेश की। और आईसीसी भी यही चाह रहा है, क्योंकि वो एक दफ़ा बांग्लादेश को बोल चुके हैं कि अब आप तैयारी पकड़ लें इंडिया आने की अगले महीने, क्योंकि आपका ये मुतालबा माना नहीं जाएगा। क्योंकि बांग्लादेश ने भी यही बोला है कि बाकी सारे मैचेस, तमाम मैचेस श्रीलंका में ही चलाए जाए। अब उस पर जो एक वीडियो बनी है इंडिया ही की तरफ से, आए देखते हैं क्या होता है उस वीडियो में। आइए। T20 वर्ल्ड कप पर अब बांग्लादेश की 3 नई शर्तें आई। आईसीसी के साथ बीसीसीआई की भी टेंशन बढ़ाई। क्या अब बांग्लादेश के कारण T20 वर्ल्ड कप फंस गया है? क्या बांग्लादेश अब अपनी शर्तों के आगे आईसीसी को झुका पाएगा? क्या बांग्लादेश अब T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बन पाएगा या फिर नहीं बन पाएगा? या फिर बांग्लादेश वर्ल्ड कप को छोड़ के, यानी कि अपने पॉइंट्स को छोड़ के वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर देगा? 50-50 है। दरअसल मामला जो है मिस्टर मुजीबुर रहमान से शुरू हुआ था, लेकिन अब बिगड़ते बिगड़ते हालात इतने बिगड़ गए हैं कि वर्ल्ड कप पे भी अब तलवार लटक गई। लेटर का दौर जो है वो चल रहा है। लगातार आईसीसी को लेटर लिखे जा रहे हैं। स्पोर्ट्स एडवाइजर जो है बांग्लादेश के, वो भी बयान देते हैं, मान सम्मान की बात करते हैं। आईसीसी भी इन्हें कहता है कि घबराइए मत, आप भारत में आके खेल लीजिए। लेकिन नहीं, बांग्लादेश तो बांग्लादेश है, पता नहीं क्यों रूठा है, क्यों ही हेकड़ी में बैठा है। इस वक्त आप जानते हैं कि विश्व क्रिकेट में भूचाल आया हुआ है, और ये भूचाल तुम लोगों ने उसको उठाया भाई। भूचाल हर साल आना शुरू हो गया। पहले इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात, रिश्तों की वजह से आईसीसी पर दबाव रहता था कि भाई एक दूसरे के मुल्क में आके क्रिकेट नहीं खेल सकते। चलो उसका एक तरीका ढूंढा गया, हाइब्रिड हो गया। अब आप भी जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ अब नया नया विवाद खड़ा हुआ है। बांग्लादेश कहता है कि जाओ, नहीं आएंगे इंडिया, जो मर्जी हो जाए। आईसीसी कहता है कि भाई आपको आना पड़ेगा यार, ऐसा नहीं, आप बताओ आपकी क्या कंसर्न है, सिक्योरिटी ये वो हम ठीक कर देंगे। अब वहां पर उसके बाद उन्होंने दोबारा लिखा, अब उन्होंने कहा नेशनल डिग्निटी हो गई, नेशनल हमारी ह्यूमिलिएशन हो गई, वो सारी तमाम बातें। लेकिन आज एक और चीज हुई, और अनफिल्टर्ड में, क्योंकि निखिल मेरे साथ है, निखिल भी बांग्लादेश गए हैं, और निखिल वहां पर एशिया कप में भी थे। और एशिया कप आप जानते हैं अभी जो हुआ था, भाई लड़ाई तो वहां पर बड़ी है, तो चिंगारी जो है वो आग में तब्दील हुई। तो वो सारी बातें, क्या वाकई में इस वक्त बीसीसीआई दबाव में है? क्या वाकई में आईसीसी दबाव में है, या फिर बांग्लादेश खुद? और अच्छा व्यूअर्स, ये बात बता दूं, विक्रांत गुप्ता एक बहुत कंट्रोवर्शियल शख्सियत बन चुके हैं। पाकिस्तान में पहले इनको काफ़ी लाइक किया जाता था, अभी भी कुछ लोग लाइक करते हैं। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा मुतनाज़ शख्सियत बन चुके हैं। कहने पे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड के फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल, उन्होंने पता क्या बोला है आज? तमीम इकबाल, उनके बड़े प्लेयर के बारे में, अपने बांग्लादेश के बड़े प्लेयर के बारे में, उन्होंने कहा ये तो इंडियन एजेंट है। एंड द मोमेंट उन्होंने कहा ये इंडियन एजेंट है अपने इतने बड़े खिलाड़ी के लिए, बांग्लादेश क्रिकेट भी 2 हिस्सों में बट गया है। एक हिस्सा है जो लॉजिक से सोच रहे हैं, जो आगे देखते हैं कि अगर पंगा बढ़ गया तो भैया हाथ हमारे कट जाएंगे। लेकिन एक वो है, सही बोल रहे हैं, जो शायद इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश के बीच इंडियन एजेंट सही बोला, टेंशन है, जहां पर हमारे हिंदू भाई बहनों को वहां पर कमेंट करके आप लोग ही बताइएगा, वो उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान भी आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट ने उनके बोर्ड पर भी दबाव बनाया है। निखिल मेरे साथ है। निखिल व्यूअर्स, एक बात यहाँ बताता चलूँ कि ये इंडिया को जो सबसे पहले इनकी बकवास रोकना और इनकी खुलेआम दादागिरी ख़त्म किया, वो पाकिस्तान ही है। हवा में भी पाकिस्तान ने रोका इनको, ज़मीन पे भी रोका और क्रिकेट पे भी रोका, और आगे भी रोकता रहेगा पाकिस्तान इनको, कोई भी हठधर्मी करने से और कोई भी दादागिरी करने से। ये है, दिस इज पाकिस्तान, हमेशा आगे चलते हैं। क्योंकि आईसीसी जब आपको एक वादा कर रही है, आपको भरोसा दे रही है, तो आप आईसीसी की बात तो मानेंगे ना, ठीक है? नहीं, ऑब्वियसली अभी तक आईसीसी ने तो कहा है कि नहीं, आपको आना पड़ेगा। आप ये बताएं आपके कंसर्न्स क्या हैं, सिक्योरिटी ठीक होगी। फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उनकी सरकार ने कहा नहीं, दोबारा एक चिट्ठी लिखो, उसमें ये भी लिखो कि नेशनल डिग्निटी पर सवाल है, सिक्योरिटी ही एक मसला नहीं है, नेशनल डिग्निटी। आई अंडरस्टैंड वो क्या करना चाहते हैं, बट जो उनके मिनिस्टर स्पोर्ट्स हैं वो शुरू से एंटी इंडिया उनका वो देखा गया। वो जानते हैं कि सब लोग ही हेट्स इंडिया। अब लोग कह रहे हैं कि यार, क्रिकेट के मैं वहां के लोग कह रहा हूं बांग्लादेश में, वो कह रहे हैं कि ये ना क्रिकेट को सैक्रिफाइस करा के अपना इलेक्शन से पहले अपने ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आज की जो डेवलपमेंट है, जो बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने कह दिया है कि ये गलत रास्ते पे। एक बात बताते चलूँ, पाकिस्तान को इंडिया फिर घसीट रहा है, क्योंकि
क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली इंडिया का सहारा है। दिवस एक बात आप लोग समझिएगा, जैसे फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, इनकी क्रिकेट, सारी चीज़ें पाकिस्तान का नाम लेकर बिकती हैं। इस तरह क्रिकेट में अब ये अपनी पॉलिटिक्स में भी पाकिस्तान का नाम लेकर, जैसे वोट में भी नरेंद्र मोदी इसी तरह आता है, पाकिस्तान का नाम ले लेकर जीतता है। तो ये फिर वही बात है, पाकिस्तान का नाम लेंगे, इनको ऐसा लग रहा है दुनिया में शायद कुछ इन लोगों को पुष्ट पनाही मिल जाए, शाबाशी मिल जाए कि चलो तुम्हारे साथ पाकिस्तान ने भी गलत किया, अब हम गलत नहीं होने देंगे। मगर इस दफ़ा ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि इनका बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान ने पहले ही। देखते रहे आगे वीडियो होता क्या है। कि अगर मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो शायद अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, आपने पूछा ना कहां जाएगी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा क्लैश अब होने वाला है। ये मामला सुलझने वाला यही होता है कि भाई सब मान जाते हैं, एंड में मैं आपको भी मना लेता है, छोड़ो यार इतनी सी बात है, कर लेंगे, कुछ हो गया, आईसीसी भी चाहेगा कि आप खेलो इंडिया में, वो मान जाते, खेल लेते। अब वो नहीं होने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है या तो अब दो ही सिनेरियो होंगे, या तो टूर्नामेंट बांग्लादेश के बिना होगा, वो मैचेस नहीं होंगे, उनके लिए आप टीम रिप्लेसमेंट लाओ, या कोई मैच ही ना हो, वो चीज सिनेरियो टूर्नामेंट विदाउट बांग्लादेश, या आप उनको अब हाइब्रिड मॉडल दे दोगे एंड में जाके। क्योंकि आप और मैं इंडिया के नजरिए से सोचेंगे, बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश के नजरिए से सोचेंगे, लेकिन आईसीसी शायद उनको एक थर्ड ओपिनियन लेके सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। आईसीसी इंडियन नजरिए से देखता है, आईसीसी भी इंडियन नजरिए से फैसले लेता है, ये भी एक इल्जाम है। हो सकता है, लेकिन अगर आप इंडियन नजरिए से भी अगर आप देखोगे तो, अगर देखिए सिर्फ इंडियन नजरिए से देख रहा होता, अगर हर चीज वही होती, तो आप पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल थोड़ी अलाउ करते। तो पाकिस्तान जब 1 घंटा मैच रोक लेता, आप उनको टूर्नामेंट में थोड़ी रहने देते। पाकिस्तान, आपको याद है वो आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया था, वो कौन से एरिया का शूट कर रहे थे, तो आप फिर आप इंडियन नजरिया गोलियों वाला शूट नहीं, वो हाँ, फिर आपके खिलाड़ियों को भी फाइन हुए, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी फाइन हुए पॉलिटिकल जेस्चर्स की वजह से। फिर वो भी होता ना कहीं आईसीसी को, ठीक है भारत का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन हर चीज एकदम आप मुमकिन नहीं है कि जो एकदम इंडिया चाहे वो ऐसा, कंपल्शन है, मुश्किल है। जैसे इंडिया, आईसीसी और पाकिस्तान, मतलब 3 कैरेक्टर्स जहां पर, एक होगा आईसीसी, एक होगा इंडिया, एक होगा पाकिस्तान, और एक होगा बांग्लादेश। नहीं, एक सिनेरियो वो है, एक सिनेरियो है आईसीसी, इंडिया और बांग्लादेश। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की, यूं समझ ले एनालिसिस, रिएक्शन एनालिसिस कह लें इसको। क्या हाल किया हुआ है इंडिया के, बस आंसू भी गिर रहा, हमें दिख नहीं रहे, सिर्फ ये बाकी रह गए। बहुत बुरा हाल कर दिया पाकिस्तान ने इंडिया का हर तरीके से, और अब पूरी दुनिया मुंह उठा के पाकिस्तानी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो घसीट भी हमें रहे ना, तो मैं भी उसी का फिर उन्हीं की बात को लेकर चलता हूँ आगे, कि दुनिया सब मुंह उठा के पाकिस्तान की तरफ देखने के पाकिस्तान क्या फैसला करता है इंडिया के बारे में, क्योंकि बड़े तो फिर बड़े ही है ना, फैसले भी बड़े करेंगे। तो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।